ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू मित्तल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे दाल का हलवा। दाल के हलवे के लिए किसी फेस्टिवल, किसी ओकेज़न की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हर मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने हाफ कप मूंग धुली दाल ली है। इसे मैंने 4 से 6 घंटे के लिए सोक किया था। इसका मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। हमें दाल को थोड़ा दरदरा ही ग्राइंड करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपने दाल पतली कर दी तो दाल का हलवा खिला खिला नहीं बनेगा। तो थोड़ी हम इसे दरदरी ग्राइंड करेंगे। हमारी दाल ग्राइंड हो गई है। ये हल्की सी मोटी है। आपने देखा होगा दाल का हलवा बनाते समय सबसे ज़्यादा परेशानी आती है कि दाल कढ़ाई में बहुत चिपक जाती है और उसे बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। इसके लिए हम लेंगे आधा कप मैंने घी लिया, यानी जितनी दाल उतना घी। साथ के साथ इसमें मैं डाल देती हूँ 2 बड़े चम्मच सूजी। मैंने घी को इस वजह से मेल्ट नहीं किया क्योंकि जब घी बहुत गर्म रहता है, गरम घी में अगर आप सूजी डालते हो वो एकदम से कलर ले लेती है। अब ये सूजी बहुत ही आराम से घी के साथ कुक होगी। इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और आपकी दाल जब आप भुनोगे तो उससे टेस्ट और खिली खिली दाल बनेगी, बिल्कुल भी इसमें चिपकेगी नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ मैंने विस्क लिया है। विस्क लेने से क्या होता है, हर चीज़ बहुत ही अच्छे से स्टर हो पाएगी। जब आप इसमें दाल डालेंगे, दाल बहुत ही अच्छे से खिली खिली आपकी कुक होगी। जब दाल थोड़ी फूलती है उसमें से बबल्स नहीं आएंगे, वो साथ के साथ निकलते रहेंगे। सूजी को बहुत डार्क नहीं करना, थोड़ा लाइट पिंक। सूजी का कलर तब तक लाइट पिंक होगा। हम एक साइड में चाशनी तैयार करते हैं। 1 कप और 1/4 कप मैंने वाटर लिया है। हाफ कप शुगर। चाशनी हमें बहुत गाढ़ी नहीं करनी है, जस्ट शुगर और वाटर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, बस चाशनी वैसी ही बनानी है। क्योंकि चाशनी दाल में भी बहुत अच्छे से कुक होगी और अगर आपने यहाँ पे गाढ़ी चाशनी बना दी तो दाल का हलवा हार्ड हो जाएगा। हमारी सूजी का कलर हल्का ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ग्राइंड की हुई दाल डाल देती हूँ। ये देखिए हमारी दाल बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है और विस्क से ऐसे मिक्स करने से दाल आपकी साथ के साथ खुलती रहेगी। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आएंगे। अगर दाल में लम्स रह जाते हैं तो वो दाल कच्ची रह जाती है, तो दाल कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता। ध्यान रखना है कभी भी दाल को हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना, क्योंकि अगर आपने हाई फ्लेम पे दाल को कुक किया तो वो कलर बहुत जल्दी ले लेगी बट अंदर से कच्ची रह जाएगी। ये देखिए हमारी दाल बहुत ही अच्छी भुन गई है। ऐसा करने में मुझे 10 मिनट लग गए हैं। मैंने चाशनी की गैस बंद कर दी थी क्योंकि पानी बहुत ही अच्छे से बॉयल हो गया है, शुगर भी डिज़ोल्व हो गई है। मैं इसमें 3 to 4 ड्रॉप्स येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। इसे दाल के हलवे का कलर बहुत सुंदर आएगा। मैंने टोटल 100 ग्राम खोआ लिया है, ठीक है। 50 ग्राम खोआ मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। जब दाल आपकी ब्राउन हो जाए तभी आप इसमें खोआ डालेंगे, क्योंकि अगर आपने खोए को बहुत ज़्यादा कुक कर दिया तो वो जलने का फ्लेवर देगा। तो हमें खोए को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। कोई लम्स कुछ नहीं है आपकी दाल में। बहुत ही अच्छी खिली खिली भुनी है, कलर बहुत सुंदर आ गया, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं थोड़ा सा हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसे और कुक कर लेती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं, कलर बहुत सुंदर आ गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें ये चाशनी डाल देती हूँ। इसे हमें अच्छे से हाई फ्लेम पे ही कुक करना है। अब देखिए दाल के हलवे में जब आप पानी डालते हैं ना तो दाल बहुत ही स्प्रिंकल होती है। विस्क से ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी ये एयर क्रॉस हो रही है।
तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। मैं यहाँ पर थोड़े से नट्स डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ टीस्पून इलायची पाउडर लिया है। इससे दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप दाल के हलवे को 15 से 20 दिन तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं। दाल का हलवा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। यस, हमारा दाल का हलवा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। अब हम इस पर जो हमारा बचा हुआ खोया है गार्निश करेंगे। थोड़े बादाम, थोड़ी पिस्ता, गर्मा गर्म दाल का हलवा तैयार। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।